नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार प्रधानमंत्री को सलाह कौन दे रहा है, आखिरकार संगठन प्रधानमंत्री की सभाओं के दौरे कैसे तय कर रहे हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे उन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में तय किए जा रहे हैं जहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी कभी मजबूत है और पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। प्रधानमंत्री सबसे पहले 7 अप्रैल को जबलपुर आए थे। आप जानते हैं कि लंबे समय से जबलपुर लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसके बाद प्रधानमंत्री 9 अप्रैल को बालाघाट आए थे, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से कब्जा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी पिपरिया यानी होशंगाबाद आए थे, होशंगाबाद में भी लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है। और 19 तारीख को दमोह पहुंचे थे। 19 अप्रैल की दमोह यात्रा के दौरान भी लोगों ने यही कहा कि दमोह में प्रधानमंत्री की रैली की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पहले से ही भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काबिज है। अब कल प्रधानमंत्री जी 3 लोकसभा क्षेत्रों में आ रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ, तीनों लोकसभा क्षेत्र में पिछले 28 से 35 साल से बीजेपी का एक छत्र राज है वहाँ। लेकिन सवाल ये है कि जिस छिंदवाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही है वहां प्रधानमंत्री प्रचार करने क्यों नहीं आते हैं। जिस मंडला सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे कमजोर माना जा रहा था वहां प्रधानमंत्री ने प्रचार क्यों नहीं किया। कल 24 अप्रैल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक नहीं 3 लोकसभा कवर करने का तय किया है। वे सबसे पहले सागर पहुंचेंगे और मैं आपको बता दूं, सागर में 1996 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। वहां से 1996, 1998, 1999 और 2004 लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र खटीक, क्योंकि ये उस समय तक आरक्षित थी, तो वीरेंद्र खटीक भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे वहां से। उसके बाद में ये जब साधारण हो गई, मतलब अनारक्षित सीट हो गई, तो वहां 2009 में भूपेंद्र सिंह जीते, 2014 में लक्ष्मी नारायण यादव जीते और 2019 में राज बहादुर सिंह, ये सब भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से जीतती रही है, तो प्रधानमंत्री को आखिर सागर क्यों लाया जा रहा है, ये एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सागर के बाद कल हरदा पहुंचेंगे और हरदा जो जिला है वो हरदा की सीटें बैतूल में आती हैं, बैतूल लोकसभा क्षेत्र में। बैतूल के बारे में मैं बता दूं कि 1996 से आज तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 96 में, 98 में, 99 में और 2004 में विजय खंडेलवाल बैतूल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। उसके बाद उनके बेटे हेमंत खंडेलवाल 2008 में चुने गए, 2009 में ज्योति धुर्वे, 2014 में ज्योति धुर्वे और 2019 में दुर्गादास उइके, अभी भी उइके खड़े हुए हैं, तो उनके लिए प्रचार करने आ रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के गढ़ हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से 25 साल, 30 साल, 28 साल से चुनाव जीतती रही है। तो सवाल यह है कि आखिरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यहाँ नरेंद्र मोदी जी क्यों आ रहे हैं। हम भोपाल की बात करते हैं। कल शाम 7 बजे भोपाल में नरेंद्र मोदी जी एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट जो है वो भोपाल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भोपाल में केवल लीड बनाने की लड़ाई लड़ रही है कि अधिक से अधिक लीड बढ़ जाए उसकी, क्योंकि पिछली बार लगभग 3 लाख की लीड थी, इस बार वो 5 लाख से ऊपर ले जाना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी यहाँ से है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मैं बता दूं कि पिछले 35 साल से भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। 89 में सुशील चंद्र वर्मा जीते, 91 में वर्मा जीते, 96 में वर्मा जीते, 98 में वर्मा जीते और 99 में। 5 बार जो पूर्व मुख्य सचिव SC वर्मा हैं वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। 99 में उमा भारती जीती, 2004 और 2009 में कैलाश जोशी जी यहाँ से सांसद बने, 2014 में आलोक संजर और 2019 में साध्वी प्रज्ञा सिंह। तो जब 35 साल से भारतीय जनता पार्टी भोपाल में काबिज है तो यहाँ मोदी की सभा की आवश्यकता क्या थी। जिन सीटों पर मोदी की सभा की आवश्यकता है, जैसा कि टक्कर बताई जा रही है भोपाल के नज़दीक राजगढ़, जहाँ दिग्विजय सिंह जी खड़े हुए हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी का कोई दौरा नहीं बनाया गया। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चर्चा का विषय है
कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी जानबूझकर उन सीटों में जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही मानी जाती हैं। किसी को भी खड़ा करो, भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं, और गढ़ में प्रचार करने प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? जहां कमजोर है, जहां टक्कर है, जहां मुकाबला है, वहां से क्यों कंडी काट रहे हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मैंने आपके बीच में छोड़ दिया है। देखिए, आप छिंदवाड़ा वो नहीं गए, मंडला वो नहीं गए, दोनों जगह चुनाव हो चुके हैं। राजगढ़ के चुनाव पीक पर है, लेकिन राजगढ़ का कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं आया है। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरह की सीटें बताई जा रही हैं कि जब परिणाम आएंगे और ये तय होगा कि प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ प्रचार किया था, वो सीटें जीते के हारे, तो ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ गए वहाँ सीटें जीते हैं। तो पहले से जो गढ़ हैं उन्हें भी अब प्रधानमंत्री के खाते में डाल दिया जाएगा कि चूंकि प्रधानमंत्री प्रचार करने आए थे, इसलिए भोपाल जीत गए, इसलिए सागर जीत गए, इसलिए बैतूल जीत गए, इसलिए बालाघाट जीत गए, इसलिए होशंगाबाद जीत गए, इसलिए जबलपुर जीत गए। तो इस तरह का प्रचार जो किया जा रहा है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में सत्ता, संगठन और आम जनता में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बड़े नेता उन सीटों पर जाते हैं जहां कुछ कमजोरी हो, यहाँ बड़े नेता उन सीटों पर आ रहे हैं जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के गढ़ माने जाते रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।